एक दूसरे को साथ लेकर कैसे चलें? या तो हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जैसी भी ये पावर पॉलिटिक्स है, ये किसी ना किसी को तो फ़ायदा दे रही है। तो जिसने भी आगे बढ़ना है या तो वो कहे कि ठीक है जी, फ़ायदे बहुत हो चुके, अब इंसाफ पे मबनी बात होगी, अब हम सबके साथ मसावात करेंगे, अब सबके लिए एक कानून होगा, अमीर के लिए एक कानून और गरीब के लिए दूसरा कानून नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहाँ तो बात ये की जा रही है कि जो एलीट तबका है, एलीट कैप्चर का अक्सर जिक्र किया जाता है। बुशरा, इस पर आप क्या समझती हैं कि हमारे यहाँ, एंड यूर फ्राम द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज वेल, अभी हाल ही में एक नया हम सिनेरियो देख रहे थे कि कहा गया कि जी उसमें बड़ी ले दे हुई और मुख्तलिफ उसके पहलू हैं, लेकिन ये कहना कि जी जो मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चों की फ़ीस माफ़ कर देनी चाहिए, ये एक आम आदमी को क्या तासुर और क्या पैगाम देता है, जबकि मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चा जो स्कूल जाने की उम्र का है वो स्कूल नहीं जाता। देखिए, ये तो इनजस्टिस है। मैं जो अफोर्ड कर सकता है उनके बच्चों की फ़ीस क्यों माफ़ कर देनी चाहिए? जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हमने क्या सोचा है? अगर उनके लिए बात की जाए कि बहुत सारा ऐसा तबका है जिनके बच्चे घरों में होम स्कूलिंग कर रहे हैं, वो इस वजह से कि पेरेंट्स अब अफोर्ड नहीं कर सकते। महंगाई इस उरूज पे पहुंच चुकी है कि पेरेंट्स इस बात पे मजबूर हैं कि हम बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय हम होम स्कूलिंग करें। तो उन बच्चों का भी दिल चाहता है कि वो स्कूल जाएं, लेकिन चूंकि उनके पेरेंट्स अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दे कैन नॉट अफोर्ड देयर फीस, तो वो घर से तालीम। अब जो मिनिस्टर्स हैं वो तो डेफिनेटली एक ऐसे ओहदे पे हैं, डेफिनेटली दे आर अर्निंग, सो व्हाई द बेनिफिट शुड बी गिवन टू देम। अच्छा, इस चीज़ को अक्सर दुनिया कहती है एलीट कैप्चर है। सारिम भाई, बड़ा क्लोजली इससे आपका नाता पड़ा होगा, जो ऑलरेडी मुल्क का बेहतरीन असासे, बेहतरीन चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं, उनको मज़ीद मराद चाहिए। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं तो इसको पसंद करता हूँ, मिनिस्टर के बच्चे फ्री पढ़ने चाहिए, लेकिन इसको एक सिस्टम बना देना चाहिए ना कि स्कूल्स ऐसे हाई लेवल के बनाएं, हाँ, जिसमें हर बच्चा, वही मैं कह रहा हूँ, उन्हीं स्कूल्स को इतना हाई लेवल बनाएं कि हर बच्चा उसमें आके फ्री पढ़े। उसमें अगर आपके भी बच्चे फ्री पढ़ रहे होंगे तो फिर हमें बहुत खुशी होगी कि हाँ, वाकई एक स्टैंडर्ड ऐसा दिया है जिसमें एक आम आदमी का बच्चा भी आके पढ़ रहा है और एक हमारे मिनिस्टर का भी बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन अब हाई फाई स्कूल में आपके बच्चे जाके पढ़ें और ये कहें कि जी फ्री पढ़ा दिया जाए, तो ऐसी मिनिस्ट्री का फिर फ़ायदा क्या है? कि आप बैठे हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए, आप अपनी फलाह बहबूद के लिए नहीं बैठे। तो आपसे अगर हम मुल्क की कौम के बच्चे जो है ना वो सड़कों पे रुसवा हो रहे हैं, रुल रहे हैं, और आपके बच्चे यहाँ पढ़ के, बल्कि यहाँ तो बहुत कमी के बच्चे पढ़ते हैं और अगर पढ़ भी जाते हैं ओ लेवल ए लेवल कर लेते हैं गलती में, तो फिर यहाँ से बाहर चले जाते हैं वो, तो फिर वो तकलीफ दी अमल है। लेकिन वो बहुत अच्छा अमल है, उनकी सोच, आधी सोच तो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि फ्री होने चाहिए बच्चे। हाँ। लेकिन उसको पूरा करना चाहिए कि हमारे सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी निज़ाम हर इतना हाई फाई हो कि एक मिनिस्टर का बच्चा हो या एक आम आदमी का बच्चा हो, वहाँ जाके पढ़े भी, इलाज भी करवाए, उधर जो जो फैसिलिटीज़ है वो ले। बस फिर बात वही है कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए, एक निज़ाम होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और एक कानून हो तो सबको इस मसावात में बुरा भी ना लगे, सबको ये एहसास भी हो, सबको ये खुशी भी हो कि भाई हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि यकीनन हर एक के साथ काम किया जा सकता है। लेकिन ये वो फ़ैसला है और ये वो वादा है जो हमें अपने आप से, अपने ज़मीर से और अपने वतन से करना पड़ेगा। ये वो रिज़ॉल्व है जिसको आगे लेकर हमें बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, हमेशा की तरह कुछ मेहमान होते हैं जो मुल्क से चले गए हैं, लेकिन मुझे अच्छा ये लगता है कि रमज़ान में और ईद में उनकी वतन वापसी होती है। अब्दुल राफ़ है, जिनको आप अक्सर मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़, म्यूज़िक परसू करते हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राफ़े, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा, अभी यहाँ पे जिक्र हो रहा था कि नौजवान नस्ल को मुल्क के लिए क्या करना चाहिए। आप पढ़ाई के सिलसिले में, काम के सिलसिले में अब पाकिस्तान में नहीं रहते हो, कैसा महसूस किया जब यहाँ पे रह के? तो अक्सर इंसान कंप्लेन कर रहा होता है ना अपने मुल्क की, बाहर जाने के बाद याद आती है? बिल्कुल याद आती है, स्पेशली जो त्यौहार होते हैं हमारे। हाँ। ईद हो गई, हाँ। जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, ऐसे दिन जो कि बहुत अपनाइत महसूस होती है कि आप ये चीज़ें अपने मुल्क में ही महसूस हो सकती हैं, क्योंकि बाहर में सब अपने काम से काम रखते हैं लोग और बहुत बिजी शेड्यूल होता है सबका, किसी के पास वक्त नहीं। अच्छा राफ़े, एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी और मैंने कुरत से भी ये सवाल करना है। मुझे ये बताओ कि यंग पीपल लाइक यू मुल्क में रहते हैं तो सिग्नल भी तोड़ेंगे, छोटी मोटी लाइन में खड़े होना बुरा लगता है, बाहर जब तुम लोग जाते हो तो आसानी क्यों हमें लगती है कोई भी रूल फॉलो करने की? जहाँ तक मैंने ये देखें, हम जब यहाँ पे रहते हैं ना, तो ये
फ़ख्र से बताया जाता है कि हम लोग जो है वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में आसानी क्या है, हाँ। तो लोग ये गिनवाते हैं कि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। और जब आप बाहर जाते हैं तो हाँ। आप वही जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे होते हो, और आपको पता होता है कि आप फॉलो नहीं करोगे तो वहाँ के जो चार्जेस हैं, जो चालान होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि आपकी पूरी पूरी सैलरीज जो है वो जा सकती हैं। किससे? वो डर, हाँ, वो सिर्फ वो डर की वजह से जो है वो मुझे लगता है ये हर चीज़ दो follow बड़ा कर लेते हैं। यूनिक कॉम्बिनेशन पाकिस्तानियों को देख के उन्होंने डिज़ाइन किए, एक तो डर और दूसरा माल से मोहब्बत। ये दोनों चीज़ें उन्होंने इकट्ठा ऐसे कर ही। दी हैं कि आपको हैवी फाइन लगेगा और आपको सज़ा भी मिलेगी जिसकी वजह से हम रूल फॉलो करते हैं। लेकिन अपने मुल्क में हम आज़ाद भी हैं, बेबाक भी हैं, रूल्स हमें लगता है कि सजेशन है। बहरहाल जी, ये वो चीज़ है जिसको हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है।